नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीवान सिंह। बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम बात करेंगे रीजनिंग। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग आखिर क्यों पढ़ते हो आप लोग, बताओ। सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम रीजनिंग की। सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में भी बेटा, रीजनिंग में थ्री टाइप्स की रीजनिंग होती है। रीजनिंग का मतलब होता है हिंदी में तर्क शक्ति। क्या होता है? तर्क शक्ति। ठीक है। यानी कि अभी आप हम शुरू से बिल्कुल, जो बच्चे बिल्कुल जीरो है, जीरो से हीरो बनाने का काम करेंगे हम। अभी सिर्फ जो बच्चे अभी तक जिनको लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है ना, वो हमारी एकेडमी से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े। तो हम उनको कोशिश करेंगे उन बच्चे को पहले बेस डेवलपमेंट करके धीमे धीमे प्रोग्रेस करके उसको जीरो से हीरो बनाने का काम हमारी एकेडमी करती है बेटा। इसमें क्या है, रीजनिंग में तर्क शक्ति, यानी कि इसमें थ्री टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी टाइप की रीजनिंग होती है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो समझ लो पहले आप। टाइप्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ये समझो सारे बच्चे। जैसे कि जैसे कि रीजनिंग। रीजनिंग में बेटा कौन कौन सी होती है? तो होती है सबसे पहले, कौन सी होती है बेटा? वर्बल रीजनिंग। कौन सी होती है? वर्बल। सेकंड टाइप कौन सा होता है रीजनिंग का? सेकंड टाइप होता है बेटा नॉन वर्बल। कौन सा होता है? और थर्ड टाइप, थर्ड होता है आपका एनालिटिक रीजनिंग। तो तीन टाइप की रीजनिंग होती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। बस आपको, आप जो बच्चे हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री, आरएमएस ग्रुप और गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसी तैयारी कर रहे हो ना बेटा, उसके लिए सबसे बेस्ट जो रीजनिंग आती है, उसमें जैसे नवोदय में स्पेशल क्या आता है बेटा, मेन नॉन वर्बल का पार्ट पूरा आता है नवोदय स्पेशल। ठीक है। और वर्बल रीजनिंग सारे एग्जाम में पूछी जाती है। और नॉन एनालिटिक रीजनिंग में बेटा आपका इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आगे पूछी जाती है बैंक, रेलवे, एसएससी के एग्जाम में। लेकिन आपको इससे, इसको अभी नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आपको क्या पढ़ना है? वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। क्लियर है ना? तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग में चैप्टर नंबर 1 आता है एनालॉजी। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं बेटा? वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। इसमें भी चैप्टर 1 है आपका एनालॉजी। इसका मतलब इसको बोलते हैं सादृश्यता या समरूपता। ठीक है। इसको मतलब क्या बोल सकते हो बेटा? सादृश्यता या समरूपता। जैसे कि बात करेंगे, आपके पास नोटबुक हो तो बेटा इसको नोट डाउन करते जाओ, रीजनिंग के टाइप्स। फटाफट जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसकी बात करेंगे बेटा, रीजनिंग में भी देखो चैप्टर में एनालॉजी, समानता, समरूपता। इसका मतलब क्या होता है? आपको एक जैसा रूप देखना है। मतलब अगर क्वेश्चन आकृति में या क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसका रिलेशन इससे है, जिस है ना, जो लॉजिक वहां लग रहा है वही लॉजिक आपको आगे नेक्स्ट लॉजिक में लगाना है। चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इसमें इस चैप्टर में उसको डिस्कस हम करेंगे। पहले ये नोट डाउन करो जल्दी से फटाफट, रीजनिंग के तीनों टाइप। ठीक है।
कर लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं चलो। यानी कि अब डालो, हेडिंग डालो बेटा। टाइप्स ऑफ एनालॉजी। बेटा एनालॉजी कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बाबू जी? चार। कितने प्रकार की एनालॉजी होती है? चार। तो यहाँ पर डालो हेडिंग। एनालॉजी में पहला होता है आपका, पहला होता है बेटा वर्ड एनालॉजी। दूसरा होता है, वर्ड एनालॉजी है ना। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप होता है बेटा लेटर एनालॉजी। और टाइप थर्ड होता है आपका, नोट डाउन करते जाओ आप, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा जब उसमें नोट डाउन करते जाओ अभी आप। टाइप थर्ड होता है नंबर एनालॉजी। और टाइप फोर क्या होता है आपका? मिक्स्ड एनालॉजी। ठीक है ना। तो ये चार टाइप की एनालॉजी होती है। चैप्टर वन में इसी चारों टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ड एनालॉजी, लेटर, नंबर और मिक्स्ड। ये मिक्स्ड एनालॉजी। ठीक है ना। तो चार टाइप की एनालॉजी पढ़ेंगे, वर्ड, लेटर, नंबर और मिक्स्ड। ठीक है ना। तब हेडिंग डालो सबसे पहले वर्ड एनालॉजी। नोट करो पहले सबसे पहले आप। यहाँ पे इसने एन ले लिया इसको। चलो डिटेल में पढ़ेंगे बेटा एक एक करके हम, ठीक है। सबसे पहले कौन सी पढ़नी है हमें? वर्ड एनालॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं बेटा वर्ड्स, मतलब जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो ये एनालॉजी होती है ना बेटा, पूरी जीएस पर रिलेटेड होती है, जीके। इसमें पूरा जीके पूछा जाता था आपसे। हालांकि पढ़ रहे आप रीजनिंग रहे हो, लेकिन इसमें पूरा जीके आता है। जैसे स्टेट कैपिटल आ गया, है ना, जैसे आंध्र प्रदेश हैदराबाद, है ना। तो यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ, इस तरह से स्टेट कैपिटल हो गया। या फिर आपका आ गया, जैसे मान के चलो, क्वेश्चन नंबर वन देखो, विजिबल है ना ये पेन? जैसे नेपाल काठमांडू, ठीक है ना। सेम वे
जैसे नेपाल एक क्या है बेटा, कंट्री है नेपाल, है ना। जो कैपिटल है उसकी क्या है, काठमांडू है। सेम वे इंडिया की जो कैपिटल है, उसमें 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन देखना है। जिस ऑप्शन में क्या हो बेटा, जिस ऑप्शन में न्यू दिल्ली दे रखा हो वही देखना है। जैसे मान के चलो ऑप्शन ए में ही दे रखा है क्या, न्यू दिल्ली, तो वही ऑप्शन आपको क्या कर देना है, सही कर देना है। क्योंकि इसमें क्या है, सीधा कंसेप्ट है, इसमें कंट्री और कैपिटल का कंसेप्ट चल रहा है। ऐसे ही कभी कभी उसका आ जाता है, जैसे स्किन का डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसे ही किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, है ना। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, देखो समझो क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, जैसे किसी बच्चे की या किसी परिवार में किसी की अगर स्किन खराब हो जाती है, स्किन का रोग हो जाता है, तो वो जाता कहाँ है ना, जो स्किन रोग विशेषज्ञ होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट, उस डॉक्टर के पास जाता दिखाने के लिए। अगर किसी की किडनी में पथरी हो गई या किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, किडनी की बीमारी हो गई, है ना, किडनी खराब होने पर क्या जाता है बेटा, वो हो जाता है नेफ्रो, किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, उसमें से आपको ये वाला जो ऑप्शन नेफ्रोलॉजिस्ट दे रखा है वो वाला ऑप्शन क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना है, वो वाला ऑप्शन चूज करना है आपको। क्लियर है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन जीके के होते हैं, सब जीएस के होते हैं। यूनिट पे पूछ लेगा, फिजिक्स से पूछ लेगा कभी कभी। फिजिक्स से कैसे पूछेगा, जैसे जैसे लेंथ को मान चलो हम किस में मापते हैं बेटा, मीटर में मापते हैं। यानी लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है ना, मीटर किलोमीटर ये उसमें होती है। ऐसे ही बेटा आपको मान के चलो वेट, वेट दे रखा है, वेट, वेट को किस में मापोगे, है ना। 4 ऑप्शन दे जाएंगे, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, किलोग्राम, तो किसमें आएगा आंसर, किलोग्राम। तो आपको कौन सा ऑप्शन देखना है जिसमें किलोग्राम लिखा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, और ऐसे ही बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और कर लो। हर टाइप के 4 क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बेटा स्टेट कैपिटल पे आ गया, मतलब इंडिया के अंदर ही कुछ स्टेट है, जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, शिलोंग हो गया। जैसे मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। जैसे नागालैंड की कैपिटल क्या है। अगर बात बच्चों आपको अगर स्टेट कैपिटल लाना है सारी तो कर लोगे। यानी कि ऑप्शन में मिलेगा आपको, नागालैंड की कैपिटल क्या होती है बेटा, कोहिमा, क्या होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। कौन सी वाली एनालॉजी में, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं केवल वर्ड एनालॉजी की, ठीक है। अभी ये वाला पढ़ रहे हैं हम। अभी हमें लेटर, नंबर, नेक्स्ट सारी पढ़नी है, ठीक है। इस सबकी समझ में आ गया। तो जितने भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में या बुक में दे रखे हैं, जो बुक भी आपके पास अवेलेबल है, उस बुक से सारे क्वेश्चन कर लेना। किस वाले के, वर्ड एनालॉजी के सारे क्वेश्चन करना, ठीक है। जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में करना मुझको, मैं कल बताऊंगा उनको, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप 2 की, कौन सा है, लेटर एनालॉजी।
ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, पसंद आ रहा है, तो बेटा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं बेटा, आप जैसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी हमारे चैनल से जुड़ने का मौका मिल सके। ओके, थैंक यू क्लास। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं टाइप नंबर 2। चलो, टाइप 2 में कौन सा है आपका? लेटर एनोलॉजी। लेटर एनोलॉजी क्या बताई थी हमने? ऐसी एनोलॉजी जिसमें अल्फाबेट्स हों। अल्फाबेट्स मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं, उनकी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। पोजीशन अगर नहीं पता तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। बेटा टोटल लेटर होते हैं इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? टोटल 26। तो जो लेटर यहाँ लिखे हैं वो 13 लेटर लिखे हैं, मतलब आधे लेटर लिख दिए। अब आधे लेटर अपने कैसे लिखने हैं? जस्ट इसके उल्टे लिख देने हैं आधे। मतलब आधे लेटर हमें कैसे लिख देने हैं बेटा? जस्ट इसके उल्टे रिवर्स कर देने हैं। जैसे एम क्या हो जाएगा? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये ऑटोमेटिकली आपस में अपोजिट हो जाएंगे। जैसे एक अपोजिट जेड होता है ना। और जो बच्चे हमारे द्वारा पढ़ते हैं, हमारे चैनल से पढ़ते हैं, उनको ट्रिक भी बताएंगे तो कैसे इस प्रकार से कुछ निकालते हैं। जैसे ए का कोड 1 होता है, ठीक है ना। तो टोटल लेटर कितने होते हैं बेटा इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 होते हैं। तो इसका मतलब इसका कोड कितना होगा? 26 होगा। और जो सम नोट करके लिख देना इस बात को, क्या लिखना है? सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27। मतलब क्या है? अपोजिट लेटर का सम हमेशा हमेशा कितना होता है बेटा? 27 होता है। अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 ही आता है। समझ में आ गया? जैसे कि एक का अपोजिट जेड होता है, तो इसको प्लस करो जरा। 1 + 27 कितना आएगा? 26। और 1 को प्लस करना 27 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे B2 पे आता है बेटा। बी कौन सा नंबर आता है? 2। और बाई 25, इसको भी प्लस करोगे तो 27 ही मिलेगा आपको। यानी कि अब जो अपोजिट लेटर होते हैं उनका सम हमेशा 27 आता है। किसी को भी प्लस कर लो, जैसे 3 और x को प्लस करोगे तब भी क्या मिलेगा आपको? 27 ही मिलने वाला है। ऐसे ही इसकी ट्रिक हो जाती है बेटा। आजाद, बॉय, ट्रैक्स, दूध वाला, इवनिंग, फास्ट फर्स्ट यूनिट, है ना, जीटी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, ये सारी अब बच्चों हमने पढ़ा चुके हैं पहले, है ना। जो हमारे द्वारा जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सबको पता है। ठीक है। ये मधुनगर हो गया, एक केपी, है ना, जयकुआर, इंडियन रेलवे हाई स्कूल, सबको पता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें जरूरत पड़ेगी। हम क्यों बता रहे हैं इस चीज को? क्योंकि हमें लेटर एनोलॉजी पढ़ने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें लेटर को आगे पीछे कर दिया जाता है। ठीक है ना। नोट करो फटाफट से। नोट करो। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 समझो इसका। जैसे लिखा है ADG, ठीक है ना।
बताओ बेटा, आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ADGCFI, मतलब ADG से ये बना हुआ है, तो MPS से क्या बनेगा, तो इसमें क्या कुछ प्लस या माइनस या करके सीरीज आगे बढ़ रही होगी, मतलब इस तरीके से। तो देखो A से C बना तो क्या हो गया उसमें +2, B से F, यहाँ भी +2 हो रहा है, G से I, ये भी +2 हो रहा है, क्योंकि देखो A 1 पे आता है बेटा और C आता है 3 नंबर पे, तो +2 हो गया। ऐसे D 4 पे और F 6 पे, G 7 पर और I 9 पर, तो सब में +2 हो रहा है, सिंपल सा। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा देना आगे। M 13 नंबर पर आता है, देखो M किस नंबर पर आता है, नंबरिंग लिख दो, हमने लिखी नहीं, यहाँ पे लिख देते, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। तो अब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 13 का क्या आता है बेटा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये वाला 24, ठीक है। ये तो हमने बताया था कि 3 + 24 27 होता है, तो इस तरीके से 24, ये 25 लिखा है, ये 26 लिखा हुई है। तो यानी कि देखो किसी भी नंबर को प्लस कर लो आप, अपोजिट लेटर का सब हमेशा 27 ही मिलेगा, जैसे 13 को और 14 को प्लस करो तब भी 27 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा एम किस नंबर पर आता है, 13 पे, और एम के बाद क्या आ गया फिर पी, और पी कहाँ पे आता है, देखो पी को जरा, पी 16 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये यहाँ +3 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा था, +2 हो रहा था, ठीक है। चलो यानी अब इसके बाद देखो एम एम के बाद +2 करो तो क्या आ जाएगा, एम के बाद NO, तो यहाँ पे कौन सा लेटर आना चाहिए बता, यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, ओ। जैसे यहाँ पे देखो लॉजिक वही लगेगा, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में जो आपको लॉजिक दिखाई दे वही आपको लॉजिक आगे अप्लाई करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे ए में यहाँ पे +2 किया था तभी तो सी मिला था, यहाँ पे भी +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ओ। सेम पी में भी ऐसे ही करो, +2 कर दो इसमें भी, तो पी के बाद क्या आ जाता है, पी के बाद QR, तो क्या आना चाहिए R, ठीक है। एस में भी +2 करना है, तो एस के बाद क्या आता है TU, तो ORU, तो यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना इस तरीके से। तो आपको जो राइट ऑप्शन है वो उस पर लगा देना है, ORU, क्योंकि सब में +2 का लॉजिक चल रहा है, क्लियर। कभी कभी क्या होता है -1 कर देगा, फिर +2 कर देगा, फिर -3 कर देगा, जो भी करेगा वो लेटर के साथ ही अदला बदली करेगा, है ना। बस सिंपल सा है। तो यानी कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के वो तुम्हें करने हैं। हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पीछे देख सकते हो आप, जैसे किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पीछे की स्लाइड देख सकते हो, जैसे अगर ये सर वो वाला पेज बता दो कौन सा है, ठीक है, पीछे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा इसमें देख रखा है AZ BY, पहले नंबर तो ये अपोजिट दे रखे हैं दोनों, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बाई, ऐसे ही फिर इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, इधर से लिख लिया YBZA। ऐसे ही बेटा एम का अपोजिट एन है, इंडियन का रेलवे IR अपोजिट होता है, तो इसका भी उल्टा लिख देंगे, सिंपल सा, इसमें ऑप्शन की जरूरत क्या पड़ रही है, समझ लो बस। तो कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं, बस रिवर्स ऑर्डर में लिख देता है उसको, RINM,
ठीक है, सिंपल सा, क्योंकि सर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इतना आसान नहीं, थोड़ा घुमाना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि सर आसानी आसान करा रहे हो आप। रेड पेन था ना, AM+NOP। देखो ये बताओ, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखो बी से बना है सी, तो यहाँ +1 हो रहा है, सी से बन गया बी, तो यहाँ -1 हो गया, ई से बना एफ, +1 हो गया, एस से बना आई, तो -1 हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, एक बार +1 एक बार -1, ऐसे ही इसमें लॉजिक आगे बढ़ा दो। ठीक है ना, तो कुछ नहीं, बस आपको देखना है कभी भी, इसमें एक के में +1 करो, क्या आ जाएगा, एल, इसमें -1 करेंगे तो, पहले +1 किया -1 किया, पहले +1 किया है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे लिख दो के एल, ऊपर वाले माइनस से दिखाओ, नीचे वाले प्लस से दिखाओ। +1 कर लेंगे पहले, देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले लेटर में प्लस, तो यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा, तो के बाद क्या आ जाएगा बेटा, एल। उसके बाद दूसरे लेटर में हमने क्या किया है, माइनस किया है ना, तो माइनस कर दो, एम से एक कम करो, फिर से एल आ जाएगा, एल एल, ठीक है, फिर +1 करो, क्यू, और एस में एक -1 करेंगे तो एल एल क्यू आर। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलो, इस तरीके से क्या है, बस इसमें है कुछ नहीं, बस लेटर्स अल्फाबेट की जो लेटर होते हैं उसको आगे पीछे कर दिया जाता है, +-3 2 माइनस, ऐसे कुछ उसमें बस लॉजिक देखना है। अगर बच्चे को अल्फाबेट की पोजीशन याद है, रिवर्स ऑर्डर हो चाहे फॉरवर्ड ऑर्डर हो, दोनों तरह से आगे पीछे से लेटर की पोजीशन पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से होते हैं, और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब है टाइप 3। टाइप 3, नंबर एनालॉजी। बेटा इसमें नंबर एनालॉजी में क्या होता है, ये एक तरह से मैथ्स की पार्ट है ना,
मैथ्स, जिसके बच्चे का मैथ में थोड़ा सा अच्छा है बच्चा, तो इस क्वेश्चन को जल्दी पकड़ेगा। कैसे? इसमें क्या होता है, इसमें आपको अगर सब बच्चों के स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, सीरीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो सीरीज स्क्वायर करके बढ़ रही होगी आगे, है ना, तो जिन बच्चों को स्क्वायर करनी है वो सारे बच्चे कम से कम सबको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना। और जो बच्चे हमारी एकेडमी से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन सारे बच्चों को 50 तक स्क्वायर आते हैं। ठीक है, तो जितने अच्छे आपको स्क्वायर और क्यू लर्न होंगे, उतना अच्छा आप इन क्वेश्चनों पे अपनी डिमांड या पकड़ बना सकते हो बेटा। कौन से क्वेश्चनों पे? नंबर एनालॉजी पर। बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका एक, चलो करते हैं। तो बेटा इसमें देखो, 2 से 7 बनाना है आपको। क्या बनाना है? 2 से 7। तो क्या करना पड़ेगा? देखो, 2 का क्यू कितना होता है? 8। लेकिन यहाँ पे तो 7 लिखा हुआ है, तो क्या कर देंगे, इसमें से -1 कर दिया, यानी कि 8 -1 करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। यानी कि क्यू -1। क्या लॉजिक लग रहा है? तो वही लॉजिक इसमें लगा देंगे बेटा। 4 का क्यू कितना होता है? 64। और इसमें से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सबकी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो बेटा हम लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि उनको भी हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो क्या करे, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो बेल आइकन को दबाना ना भूले बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट हो तो बता देना। क्वेश्चन 2। यहाँ रख दो, वो सर तो इधर। 312। चलो कोई बात नहीं, समझो जरा। ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, समझ नजर आ रहा है ना। देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बच्चे बहुत से सोच रहे होंगे सर ऐसा करते हैं, इसमें 3 × 4 कर दिया आपने, 3 × 4 12 आ जाएगा। तो बेटा 3 × 4 12 आ जाएगा, तो 4 × 4 कितना आना चाहिए? 16। और 16 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो लॉजिक तो ये फेल है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? इसमें लॉजिक देखो बेटा, आप क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। 3 का स्क्वायर कितना होता है? और +3 कर दो। 3 का स्क्वायर 9, और 9 + 3 कितना होगा? है ना, कितना आ जाएगा बेटा? मतलब जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो ना आप, वही नंबर क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर +3। यहाँ पे क्या करेंगे फिर? 4 का स्क्वायर +4। 4 का स्क्वायर कर रहे हो, 4 गई, उसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 + 4।
20 है ऑप्शन में कहीं, है ना? समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, स्क्वायर करके, प्लस करके, माइनस करके, कभी मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से ये जितना आप जल्दी कैच कर लोगे उतना अच्छा क्वेश्चन कर लोगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है, जिस बच्चे को क्यूब आते होंगे वो कर लेगा। बेटा ये इसका क्यूब बन रहा है, देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ऐसे ही कौन सा नंबर है जिसका क्यूब ये होता है, आपके पास ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये 8, तो आपको पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, 200। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर, 6 आना चाहिए। क्लियर है ना? तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं क्यू और उस पर स्क्वायर पे बेस। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं। इसमें देखो 6, 7 से 26 बनेगा, किस 7 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि 26 बन जाए, मतलब 7 ऐसा क्या किया, तो बेटा 7 में इंटू 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 28 आएगा। सरकार 28 आ रहा है तो 26 आ रहा है, -2 कर दो। तो इंटू 4 -2 यहाँ किया है ना हमने, क्या लॉजिक लगाया है, इंटू 4 -2। तो आगे भी क्या लगेगा, इंटू 4 -2 करेगा। तो 9 का इंटू 4 में करो कितना आएगा बेटा, 36, और -2 करेंगे तो 34। क्लियर है? तो यही ऐसे लॉजिक लगेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब नंबर एनालॉजी भी आपकी इस तरीके से आप कर लोगे। क्लियर है? अब लास्ट बची है आपकी, उसको भी फिनिश कर लेते हैं आज, फिर होमवर्क देते हैं आपको। लास्ट है आपका बेटा नंबर 4, टाइप 4। टाइप 4 है आपकी मिक्स्ड एनालॉजी, और इसका नाम भी मिक्स्ड है, तो इसमें मिक्स होगा क्या, अल्फाबेट प्लस लेटर दोनों मिक्स हो गए इसमें। ठीक है, यानी कि ऐसी एनालॉजी जिसमें क्या आ जाए बेटा, लेटर्स भी आ जाए प्लस नंबर्स भी आ जाए, मतलब लेटर और नंबर दोनों चीज आ जाएंगी, तो क्या बन जाएगा वो, मिक्स्ड एनालॉजी बन जाएगी। जैसे अब देखो इसमें ग्रेड, ग्रेड का कोड 25 दे रखा है, नंबर का कोड पूछ रहा है। तो इसमें देखो ग्रेड में नंबर ऑफ लेटर काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5, टोटल लेटर कितने बेटा इसमें, 5 लेटर है ना टोटल, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बन रहा है। सेम वे, सेम वे नंबर में देखो लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर हैं, तो 6 का सॉरी स्क्वायर हो रहा है ना, क्यूब नहीं हो रहा, हमने क्या कर दिया, क्यूब कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 36। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेटा 36।
6 वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है सारे बच्चों के? इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्लियर है? चलो और क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन करते हैं और। जैसे ये लिखा है बेटा अर्पित, ठीक है। कोड है 24 अर्पित का, कितना कोड है? 24। तो नैतिक का कोड क्या होगा? ऑप्शन लिख लो। चलो अब देखो बेटा, अब आपको लॉजिक जो लगाना है ना, लॉजिक तो बहुत सारे होते हैं, बट लॉजिक आपको क्या लगाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है कि हमारा ऐसा लॉजिक लग जाए जिससे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए। जैसे अर्पित में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और एक कम कर दिया है तो 24 आ गया है। ठीक है। नैतिक में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 6 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर? 35, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपका। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और करो, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। यानी कि इसमें देखो लेटर और नंबर दोनों आ रहे हैं। अब एक और करो। गलत चीज नहीं करो। बराबर का साइन लगा, इक्वल का साइन नहीं लगता है इसमें। इक्वल का साइन नहीं लगता है इसमें। अबे साले तो देखो सिंपल सा है। OE3TD क्या, इसका मतलब बेटा ओ की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है, प्लेस वैल्यू कितनी होती है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग? 15। ठीक है। और ई की क्या होती है बेटा? 5। जरा इसको डिवाइड करो, 5 का डिवाइड 15 में कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार टी की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है? 20। और डी की क्या होती है बेटा? 4। तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो जो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 5 दे रखा हो वही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो किस इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कौन से टाइप के होते हैं? ये होते हैं मिक्स्ड वाले। इसमें नंबर नंबर भी है और अल्फाबेट भी है। एक क्वेश्चन और कर लो और क्लियर से समझ में आ जाएगा। नोट करो पहले इसको।
एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। देखो इसमें सिंपल सा दिख रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, दिख रहा है ना क्लियर, क्योंकि ये हो रहा है बेटा ए की पोजीशन क्या होती है 1, बी की 2, 1 to 1, और ये 11 का स्क्वायर होता है, मतलब इसका किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 1 to 1 का 11 होता है ना। सेम ये 6 to 5, 625 किसका होता है, ये 25 का होता है, तो 25 दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कर लेना आप। ठीक है, तो आज के लिए अब होमवर्क देख लो सारे बच्चे, टाइम हो रहा है। तो चैप्टर 1 है ना आपका एनालॉजी, इसके प्रैक्टिस सेट दे रखा है ऑल क्वेश्चंस, आपको होमवर्क में करने, नोट करो सारे बच्चे, सारे क्वेश्चन करने हैं। 4 टाइप की एनालॉजी बताइए हमके, सारे क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन डाउट होंगे वो कल डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, डाउट वाले क्वेश्चन है बेटा, एक लिस्ट बना कर देना डाउट वाले क्वेश्चनों की। क्लियर है? इस तरीके से देखो, हमने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। कौन सा वाला? एनालॉजी। 4 टाइप के बताए थे, कौन कौन से बताए थे, एक बार रिवीजन करो फटाफट से। देखो 4 टाइप की एनालॉजी बताई थी हमने, कौन कौन सी। पहले सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बता दो, देखो 4 तरह की, 3 तरह की होती है, एक वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग। सबसे पहले हम कौन सी रीजनिंग पढ़ रहे हैं बेटा? वर्बल पढ़ रहे हैं। तो वर्बल रीजनिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया एनालॉजी। इसमें हमने क्या बताया था? 4 प्रकार की एनालॉजी थे, वर्ड, लेटर, नंबर और मिक्स्ड। बेटा किसी भी चैनल पर है ना, डिटेल में इस टाइप से कोई नहीं पढ़ाता है, वो सीधे क्वेश्चन कराते हैं, वो बताती ही नहीं कौन सी वर्ड एनालॉजी होती है, कौन सी नंबर, कौन सी लेटर, बच्चों को पता ही नहीं है ना। हमने सब सेपरेट सेपरेट बताया, फिर उसके क्वेश्चन कराए हैं। सारे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते ना, पॉसिबल नहीं है ना क्लास में, तो हर टाइप के क्वेश्चन कराएं, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट आप बुक से करो। तो इसमें देखो वर्ड एनालॉजी, लेटर, नंबर और मिक्स्ड। तो सबसे पहले वर्ड एनालॉजी होती है बेटा, वर्ड से रिलेटेड होती है, जैसे नेपाल काठमांडू, कंट्री कैपिटल का स्टेट लग रहा है, न्यू दिल्ली, ये किसकी कैपिटल है? न्यू दिल्ली, इंडिया की। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ो। और क्या कराया था हमने? और हमने टाइप 2 में ये कराए थे बेटा, जैसे कि अल्फाबेट है, आगे पीछे दे रहे सब में +2 +2 +2 का लॉजिक लग रहा है ना। और ये कुछ अल्फा, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट और उनके ऑर्डर बताए थे, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्लाइड में क्या बताया था? अगली स्लाइड में हमने ये बताया था बेटा कि जो टाइप 2 की चल रहा है अभी, इसमें जैसे अपोजिट लेटर दे रखे हैं, उनको रिवर्स ऑर्डर में उसको फिर उल्टा लिख दिया है ना, मतलब उसकी सिंपल से ये तो। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? सब में +1, एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1 हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? इसमें उसमें बेटा स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लग रहा है, इसमें क्यूब -1 चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हमने बता दिए एक बार, है ना बेटा। ये वीडियो आप देख लेना, जिन बच्चों की समझ में अगर कुछ डाउट है ना, तो इस बार इस वीडियो को ब्रेक करके देख सकते हो आप ना, सब रिकॉर्ड है, ये आपके पास रहेगा ये। ठीक है, सारा डेटा। ओके, इसी के साथ बेटा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि और बच्चों तक ये जानकारी पहुँच सके। ओके, थैंक यू क्लास, है ना, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू क्लास।